हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इन्वर्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात किया था कि कोई भी रिलेशन का इन्वर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये इसमें हमने आर एक रिलेशन था, उसका आर इन्वर्स लिखा था, आर पर पावर -1 जैसा आर इन्वर्स। और जब इन्वर्स का इन्वर्स निकाल देंगे तो ओरिजिनल रिलेशन हमको निकल जाता है। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रिलेशंस का कितना टाइप है। तो इसमें हम लोग पहला वन वन रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वन वन रिलेशन के बारे में पहला टाइप है वन वन रिलेशन। वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन। तो जैसा इसका नाम से वन को वन से होना चाहिए, वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन। इसको हम डिफिनेशन लिखेंगे, ये रिलेशन आर, ये रिलेशन आर, ये रिलेशन आर सच दैट ए से बी में, ए सेट है और बी में इस तरह से रिलेशन होना चाहिए, सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वन वन रिलेशन। इसको हम वन वन रिलेशन कब कहेंगे? वन वन रिलेशन इफ different if different elements of a different elements of a different elements of a different elements of a are अभी ordered paired are ordered pair are paired with different elements of b, with different elements of b, different elements of b, different elements of b, different elements of b, different elements of b। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, इसका मीनिंग हुआ कि जैसे a नॉट इक्वल टू b या x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y इन a, एक सेट हम ले लिया तो इसमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि fx जो है वो नहीं होना चाहिए fy के बराबर इन b। सेट हम लेते हैं जिसमें से a जो है x नॉट इक्वल टू y इन a, इसका मतलब कि fx नॉट इक्वल टू fy इन b, या a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b इन a। अगर a सेट से दिस इंप्लाय fa जो है वो नॉट इक्वल टू fb इन b, इस तरह से होना चाहिए। सेट ए में हम जो इनपुट डालेंगे उसको हम कहेंगे x कहेंगे, या इनपुट डालेंगे उसको a कहेंगे, आउटपुट को हम fx कहेंगे या fx कहेंगे, या fy कहेंगे आउटपुट को, जो कि b में मिलेगा। fa a रहेगा सेट a में और fa रहेगा सेट b में, b रहेगा सेट a में और fb रहेगा सेट b में। तो ये जो है fa, fx, fy, fa, fb, ये जो इमेज है ये इमेज है, और x है, y है, a है, b है, ये सब प्री इमेज है। ये सेट a का है और सेट b का है। तो सेट a का एलिमेंट को कहेंगे वन से रिलेशन रहेगा तो उसको कहेंगे हम वन वन रिलेशन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक सेट डायग्राम से दिखाते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमने लिया एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया, हमने ये इस तरह से लिया। इसमें हमने ले लिया एलिमेंट 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें लिया 3 4 5। 1 को हमने 3 से रिलेट किया, एक रिलेशन बनाया, 2 को हमने 4 से रिलेशन बनाया और 3 को हमने 5 से रिलेट किया। देखो 1 जो है, 1 डालने पर क्या आ रहा है? सिर्फ 3 आ रहा है, 1 को 1 ही आ रहा है और किसी को नहीं। 1 डालने से और कोई दूसरा नहीं आ रहा है। 1 डाला हमने 1 मिला, ये इनपुट हमने 1 डाला, आउटपुट हमको 3 मिला। 2 हमने डाला 4 मिला, 3 हमने डाला 5 मिला। जब 1 डाल रहे हैं तो सिर्फ एक ही आउटपुट निकल रहा है। और ये जो ये डिफरेंट है, 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 1, या 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 3। इस तरह से ये 3 4 5 ये सब डिफरेंट है। तो हम जब एक एलिमेंट को डाल रहे हैं, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा तो इसको कहेंगे हम वन वन रिलेशन। इसको रिलेशन को लिखेंगे, हम रिलेशन को लिखेंगे
ये 1 हमने डाला तो 1,3 एक मिल जाएगा, फिर ये हमने लिखा 2,4 मिल जाएगा एक, और उसके बाद में हम 3,5 मिल जाएगा। इस तरह से रिलेशन को हम कहेंगे 1-1 रिलेशन कहेंगे। इस तरह के रिलेशन को कहेंगे हम 1-1 रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, 1-1 रिलेशन। इसका कोई रिलेशन नहीं है तो हमने ये छोड़ दिया। हमने 1, 2, 3 का रिलेशन किया, 1 को हमने डाला 3 मिला, 2 को हमने 4, 3 को 1-1 से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको हम 1-1 रिलेशन कहेंगे। फिर से इसका डेफिनेशन देखिए, ये रिलेशन आर है। ये रिलेशन आर हमने डिफाइन किया, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी 1-1 रिलेशन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। देखिए इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर पेयर्ड विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी। यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंट सब 3, 4, 5 सब हमने कोई एक दूसरे से कोई डबल रिलेटेड नहीं है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए आर पेयर्ड विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी, तो उसको हम जैसे इसमें जो है कोई भी बराबर नहीं है, जैसे x नॉट इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई इन सेट बी, और ए नॉट इक्वल टू बी, इसको ए बी से हम ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। तो या कोई भी जो यूनिक एलिमेंट लिया उसका हमको यूनिक मिला, तो 1-1 रिलेशन इसको हम कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो रिलेशन का जो डेफिनेशन है कि 1 मैनी रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग और आगे का वीडियो में देखते हैं। 1 मैनी रिलेशन में 1 मैनी रिलेशन को हम और इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। 1 मैनी रिलेशन को अच्छा फिर से ये इसको लिखते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम आते हैं 1 मैनी रिलेशन। दूसरा वीडियो, ये दूसरा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 1 मैनी रिलेशन। इसका डेफिनेशन होगा, ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, उस तरह से ही ये रिलेशन, यहाँ जगह नहीं है तो हम कर, ये रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए से सेट बी में टू बी, इसको हम कहेंगे टू बी 1 मैनी रिलेशन। इसको हम कहेंगे 1 मैनी रिलेशन if at least one element of A is paired with two or more elements of it, two or more elements of B, उसको कहेंगे 1 मैनी। ये रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B is said to be 1-1 relation is said to be 1 many relation if at least one element of A is paired with two or more elements of set B। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम सेट लिए A और दूसरा सेट लेते हैं B। A में हमने लिया ये 1, 2, 3, 4 हमने जो लिया था, और 3, 4 और 5 लिया। ये 1 जो है वो 3 से भी रिलेटेड है, और 1 जो है 4 से हो जाएगा रिलेटेड। तो 1 मैनी 1 था तो 1 3 से भी है, 1 4 से भी है, और ये 3 जो है वो 5 से रिलेटेड है, बाकी और कुछ नहीं। 1 ये हो गया 1 मैनी रिलेशन हो गया। कम से कम एक एलिमेंट जो है सेट ए का है वो 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ, या 1 5 से भी रहेगा तो अब हम करेंगे, तो इसको हम 1 मैनी रिलेशन कहेंगे। इसमें रिलेशन देंगे हम यहाँ पर ये 1,3 और 1,4 से भी देंगे, और 3,5 देंगे एक रिलेशन, तो इसको कहेंगे 1 मैनी रिलेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में 2 और रिलेशन बाकी है।
एक मैनी वन रिलेशन है और दूसरा जो है मैनी मैनी रिलेशन है, और दो रिलेशन के बारे में हम अगला वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।